देखो अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने क्या देखा, है ना, इसमें ग्राम पंचायत के लिए कौन सा धारा रहेगा, जनपद पंचायत के लिए क्या रहेगा, ठीक है, 7 जोड़ देना है, और जिला पंचायत के लिए 35, ठीक है। इसमें क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रमुख और उप प्रमुख के लिए लाते हैं, प्रमुख और क्या उप प्रमुख के लिए लाया जाता है। ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच के लिए हाँ, ठीक है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, ठीक। ऐसा था प्रमुख और उप प्रमुख के लिए। पहले क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक। किसको दिया जाता है, हाँ, अनुभागीय अधिकारी बताया था, है ना। जिला पंचायत में जिला कलेक्टर, और सॉरी जनपद पंचायत का जिला कलेक्टर, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत को, ठीक। बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, एक विशेष बैठक बुलाता है ना, एक विशेष बैठक बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, नायब तहसीलदार करेंगे ग्राम पंचायत में, डिप्टी कलेक्टर करेंगे जनपद पंचायत में, और जिला पंचायत में क्या करेंगे, कलेक्टर। विशेष बैठक में अगर पारित हो जाता है कुल सदस्य का कितना, 2/3 बहुमत, ठीक। और उपस्थित और मतदान करने वाले को क्या, 3/4 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रमुख हो चाहे उप प्रमुख हो पद से हट जाएगा। फिर अगर वो अपील करना चाहे, अपील करना चाहेगा तो अपील कहाँ कर सकता है वो, ग्राम पंचायत में कहाँ कर सकता है, कलेक्टर के पास 7 दिन के भीतर, जनपद पंचायत में संचालक पंचायत के पास कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, ठीक है। और जिला पंचायत में राज्य सरकार के पास 15 दिन के भीतर, ठीक। ऐसे कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर अपना ये लोग निर्णय देंगे कलेक्टर और संचालक, और राज्य सरकार 45 दिन के भीतर अपना निर्णय ये देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखे थे रिकॉल, ठीक है, हाँ, रिकॉल देखने वाले थे ना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन बोलते हैं, इसी को वापस बुलाना बोलते हैं, वापस बुलाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है, रिकॉल। तो ये धारा 21 का में है, किसमें है, धारा 21 का में है। ये जो वापस बुलाने वाली जो चीजें हैं ये सिर्फ पंच और सरपंच के लिए होता है, किसको बुलाया जाता है, पंच और सरपंच को बुलाया जाता है, किसके द्वारा, तो ये बुलाया जाता है ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही लोग पंच और सरपंच को चुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब चुनाव होता है ना, किसका, पंच और सरपंच का। तो जितने भी जो ग्राम सभा के मतदाता होते हैं यही लोग क्या करते हैं, वापस बुलाते हैं, प्रत्यावर्तन, रिकॉल। गलती हो गया, हम आपको सरपंच के पद पे बिठा दिए, आप वापस आओ, ठीक है। कौन लोग बोलेंगे, ग्राम सभा के लोग बोलेंगे, ऐसा बोलते नहीं है, उसका एक प्रक्रिया है हटाने का, ठीक है। देखो तो इसमें क्या करते हैं, ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3, 1/3, ठीक है। कितना, 1/3 सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एसडीओ के पास लिखित हस्ताक्षर करके पहले देते हैं कि हमको इस पंच को या फिर इस सरपंच को हटाना है पद से, ऐसे बोल करके।
तो कुल सदस्य का 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित हस्ताक्षर के साथ वही सब डिविजनल ऑफिसर के पास, एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी जो लिखे है ना कई जगह पे, उसी के पास क्या करते हैं, ये आवेदन देते हैं, है ना। क्या आवेदन देते हैं कि पंच या सरपंच को वापस हटाना है, सब बोल करके, ठीक है, 1/3 सदस्यों के साथ। अब इसके बाद जो एसडीओ है ये क्या करेगा, एसडीओ क्या करता है, ऊपर बताता है राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास ये जो भी इनका रिक्वेस्ट है इसको भेजते हैं। फिर जो राज्य निर्वाचन अधिकारी है वो एक गुप्त मतदान का व्यवस्था करेगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी क्या करते हैं, गुप्त मतदान का व्यवस्था करते हैं। ठीक, गुप्त मतदान की व्यवस्था होता है। और इस गुप्त मतदान में अगर ग्राम सभा के आधे लोग 50% लोग अगर हाँ बोल देंगे कि इसको हटाना है बोल करके, तो उसी दिन से क्या हो जाएगा, पंच या फिर सरपंच पद से हट जाएगा। ठीक है, समझ आया। कितना होना चाहिए, आधे से अधिक। ठीक है, आधे से अधिक का समर्थन मिलने पर क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। कौन, पंच या फिर जो सरपंच है वो। समझ आया कि नहीं आया। ये बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, बस इतना ही है। पहले क्या किए हैं, 1/3 सदस्य, मतलब जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो क्या किए, 1/3 सदस्य लिखित हस्ताक्षर कर किसके पास भेज दिए, एसडीओ। एसडीओ पहुंचाया किसके पास, राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन आयोग के पास पहुंचाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। फिर वो निर्वाचन अधिकारी क्या करेगा, गुप्त मतदान की व्यवस्था करेगा। गुप्त मतदान में अगर आधे से अधिक लोग क्या कर देंगे, समर्थन दे देंगे, 50% लोग समर्थन दे दिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये पंच और सरपंच पद से हट जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपील करना है, किसको अपील करना है, पंच या सरपंच को अपील करना है कि मुझे गलत तरीके से हटा दिया गया ऐसा बोल करके। तो अपील कर सकते हैं कलेक्टर के पास। किसके पास करेगा, कलेक्टर के पास से पंच या फिर सरपंच जाके अपील करेंगे। और इसको करना होगा 7 दिन के भीतर। उसको जो हटाया गया था उसके 7 दिन के भीतर क्या करना होगा, अपील करना होगा। और कलेक्टर 1 महीने के अंदर क्या करेगा, अपना निर्णय देगा। मतलब कि 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा। ठीक, ये हो गया रिकॉल, वापस बुलाना या फिर प्रत्यावर्तन। चलो, अभी जब हम लोग फिलहाल तो नगरीय निकाय भी नहीं पढ़ेंगे, हैं, नगरीय निकाय से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एडीएम भी वहाँ से प्रश्न नहीं आता है। तो जब नगरीय निकाय लेकिन कभी पढ़ेंगे, जब भी मौका मिला तो वहाँ पर देखेंगे महापौर के लिए भी ये प्रत्यावर्तन का मतलब ये प्रावधान है। इसके अलावा जो नगर पालिका, नगर पंचायत इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए भी क्या है, प्रत्यावर्तन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, फिलहाल अभी हमको किसको याद रखना है, ग्राम पंचायत, इसको सॉरी पंचायत में याद रखना है ये जो भी चीजें हैं। समझ आ गया ना ये, हाँ हाँ क्या बताया, ग्राम सभा के जो लोग हैं वो पंच और सरपंच चुन दिए थे, कुछ टाइम बाद उनको पसंद नहीं आया, तो हम आपको चुन करके गलती कर लिए जी, हम
आप वापस आओ। हाँ हाँ, ऐसा है। ठीक है, हम आपको सरपंच बना के गलती कर लिया आप। ठीक है, ऐसा है। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखो, कब नहीं, कब नहीं लाया जा सकता। कब नहीं लाया जा सकता। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखो 2.5 वर्ष के भीतर, मतलब अगर पंच और सरपंच को अपने पद में रहते हुए अगर 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है तो क्या कर सकते हैं, मतलब 2.5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तब ला सकते हैं। 2.5 वर्ष से कम है, मतलब कि 2.5 वर्ष के भीतर है, तो हम नहीं ला सकते। ठीक है, मात्र उसको आधा हुआ है कार्यकाल, मतलब कि 2.5 वर्ष बस हुआ है, तो उसको उसके लिए नहीं ला सकते। दूसरा कंडीशन, 6 माह अगर बचा हो क्या, अगला चुनाव। 6 माह क्या बचा हो उसका, शेष जो कार्यकाल है वो बचा हो, तो क्या मतलब लाने का, अगला चुनाव होने वाला है। तीसरा याद रखेंगे, अगर उपचुनाव हुआ है, अगर उपचुनाव हुआ है तो उसका कार्यकाल कम से कम आधा हो जाना चाहिए। कार्यकाल या फिर उपचुनाव का कार्यकाल आधा हुआ ना हो। उपचुनाव मतलब समझते हैं, मतलब कि एक तो मेन चुनाव होता है, ठीक है, जैसे कि विधानसभा मान चलो चुनाव होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सब में चुनाव होता है। लेकिन कुछ समय बाद, मान चलो 1 साल 1.5 साल बाद अगर किसी की मृत्यु हो जा रही है तो वो विधानसभा क्षेत्र खाली हो जाएगा, तो वहां पर फिर से चुनाव करवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, उपचुनाव। इसी प्रकार से अगर ग्राम पंचायत वगैरह में भी अगर ऐसा होता है कि अगर कोई पंच छोड़ दिया, पंच त्याग पत्र दे दिया, फिर मृत्यु हो गई, उस कंडीशन में दोबारा चुनाव होता है, क्या बोलता है, उपचुनाव बोलते हैं। तो अगर उपचुनाव में किसी पंच का कार्यकाल या फिर किसी सरपंच का कार्यकाल आधा हुआ ना हो, मतलब कि मानकर चलो कि 5 साल का कार्यकाल होता है ना, 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 साल अभी बचे हैं, मान चलो 2 साल हो चुका है और कितना बचा है, 3 बचा हुआ है। अब कोई उपचुनाव में चुन करके आया तो इस 3 का कम से कम वो 1.5 साल कार्यकाल में अपना रह लेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए रिकॉल का प्रोसेस ला सकते हैं, है ना। और अगर 1.5 साल नहीं हुआ हो, नहीं समझ में आया, पंचायत कितने दिन, पंचायत का ये जो कार्यकाल है कितने दिन का रहता है, 5 साल का होता है, 5 साल का रहता है ना। मान के चलो गांव में पंचायती मतलब चुनाव हुआ, ऐसे सरपंच पंच सबका चुनाव हो गया, उनको कितने दिन तक रहना है, 5 साल तक। ये लोग रह लिए, मान के चलो 2 साल हो गए इनको, 2 साल बाद एक जो भी पंच है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 2 साल में किसी एक पंच की मृत्यु हो गई, अब वहां पर फिर से चुनाव कराना है, तो इनके पास कार्यकाल बचा कितना था, 3 बचा था, 2 तो ये लोग अपना कार्यकाल जी चुके हैं, है मतलब कि राज कर चुके हैं, बचा कितना है, 3 बचा है। अब 3 साल बचा हुआ है, अब किसी फिर एक नया पंच आ रहा है, तो नया पंच कितने साल तक रहेगा, वो 3 साल तक रहेगा ना, उसके पास 3 ही साल बचा है, तो कम से कम वो आधा अपना कार्यकाल पूरा करेगा, तभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल ला सकते हैं। मतलब वो कम से कम 1.5 साल तक वो अपना शासन संभाल लेगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो रिकॉल ला सकते हैं। ठीक है, 1.5 साल तक वो पंच या फिर सरपंच के पद में रहेगा, तभी हम रिकॉल ला सकते हैं, ऐसा टाइप का, मतलब कि कम से कम आधा कार्यकाल उसका हो जाना चाहिए। अब मान कर चलो बचा हुआ है 2 साल, 3 साल हो चुका है, 2 साल बचा है, तो कम से कम 1 साल तक वो शासन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, ला सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, 3 कंडीशन है जिसमें हम रिकॉल नहीं ला सकते।
चलो अगला लिखो, एक निलंबन होता है। अब इन सब में मैं डिटेल नहीं लिखाऊंगा, यहां से प्रश्न नहीं बनता है ना। निलंबन, इसमें धारा याद रखेंगे 39, कितना है धारा, 39 में है। अगर हत्या, बलात्कार, शोषण जैसे अपराध कर देता है कोई, तो उसके लिए क्या लाया जा सकता है, निलंबन लाया जा सकता है। ठीक है, लिखो यदि कोई पंचायत पदाधिकारी यदि कोई पंचायत पदाधिकारी हत्या, बलात्कार, शोषण जैसे कृत्य करता है तो उसके लिए निलंबन, क्या लिखें, यदि कोई पंचायत पदाधिकारी हत्या, बलात्कार, शोषण जैसे अपराध करता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है। अब वो कौन निलंबित करता है उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, लिखवा भी दूं लेकिन फिर भी वो एग्जाम में नहीं आया है तो कोई मतलब नहीं है, पूरा निलंबित हो जाएगा। अब उसको कितने दिन के लिए, सब चीज़ नहीं है डिटेल, उसको मत लिखो, कौन करता है वो भी नहीं है जरूरी। और आ गया तो जो लिखवाया हूँ ना, जैसे मैं क्या लिखा हूँ, ग्राम पंचायत के लिए एसडीओ, ऐसे कुछ लिखवाया ना, मार के आ जाना। ठीक है, अनुभागीय अधिकारी एसडीओ है, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर है, जिला पंचायत के लिए भी वही है, कलेक्टर। चलो ये सबको अभी रहने दो, है ना, वो कोई काम करनी है। इसके बाद लिखो हटाना, हटाना। हाँ क्या हुआ, इसमें लिखो धारा 40 में है। ठीक है, हटाने का प्रोसेस किसमें है, धारा 40 में। ठीक है, दोषी पाए जाने पर, क्यों हटाते हैं, दोषी पाए जाने पर। अब क्या क्या दोष करेगा, चोरी चकारी। ठीक है, तो इसमें मेन मेन जो दोष है उसको लिखो। ठीक है, हाँ है ना, लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, लगातार 3 बैठक में क्या, अनुपस्थित रहता है। लगातार 3 बैठक में क्या हो जाता है, अनुपस्थित। दूसरा लिखो, 6 माह के भीतर आधे से अधिक बैठक में अनुपस्थित। आधे से अधिक बैठक में अनुपस्थित, लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित, 6 माह के भीतर आधे से अधिक बैठक में अनुपस्थित। तीसरा लिखो, स्थायी समिति, स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठक में नहीं आता है। हम लोग समिति पढ़ चुके हैं ना, स्थायी समितियों के बैठक में लगातार कितने बार नहीं आता है, 3 बार अनुपस्थित रहता है, तो भी इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने वाले वही पदाधिकारी जो हम लोग देखे थे, अनुविभागीय अधिकारी ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए क्या रहेगा, अनुविभागीय अधिकारी। जनपद पंचायत के लिए क्या रहेगा, ठीक है, जनपद पंचायत के लिए रहेगा कलेक्टर रहेगा या फिर अतिरिक्त कलेक्टर रहेगा। और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत के लिए क्या, अनुविभागीय अधिकारी। ठीक है, जनपद पंचायत के लिए क्या, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। जिला पंचायत के लिए क्या, संचालक, है ना, मतलब कि डायरेक्टर पंचायत। ये क्या कर सकते हैं, इनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे और मतलब कि इनका दोषी पाए जाने का वो है, जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर क्या करेगा, भेदभाव करेगा।
ठीक है। नियोजन स्वीकार कर लेगा, मतलब कि अपना कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह पा गया वो, मतलब गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, एक दूसरा जॉब उसको मिल गया, तो भी क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर लेता है तो भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। भारत की एकता, संप्रभुता व अखंडता को नुकसान पहुंचाता है तो भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा जो भी कारण उनमें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब ये लोग चाहे तो स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकते हैं, धारा 37 में है, क्या है, त्याग पत्र, धारा 37 में। चलो अब किसको त्याग पर देते हैं उसको भी छोड़ दो, मत लिखो, बस धारा को याद रख लो। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर उप सरपंच है, नहीं, अगर पंच है तो किसको देगा, पंच है वो किसको देगा, सरपंच को देगा। ठीक है, त्याग पत्र ये रहेगा, पंच किसको देता है, सरपंच को देता है। उसी प्रकार से अगर सदस्य है जनपद पंचायत है, जिला पंचायत के, तो वो अपने अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, पंच है वो किसको देगा, सरपंच को, और अगर सदस्य है जिला या जनपद पंचायत का, वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। और बाकी उसके अलावा जो प्रमुख और उप प्रमुख है वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को देते हैं। ठीक है, प्रमुख और उप प्रमुख जो रहेंगे, जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंच, सॉरी, उप सरपंच और सरपंच, ये लोग किसको देंगे, प्रशासनिक अधिकारी को देंगे। जैसे कि संचालक पंचायत को देंगे ग्राम पंचायत वाले, कलेक्टर को देंगे जनपद पंचायत वाले, संभागीय आयुक्त को देंगे जिला पंचायत वाले। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं आता है क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। हो गया। चलो क्वेश्चन को तो देखेंगे। देखो इसमें और क्या क्या बचा है हमको पढ़ने के लिए, इसको बता रहा हूँ आपको। इलेक्शन बचा हुआ है ना। अब इलेक्शन में हमको पढ़ना क्या क्या है, देखो जमानत राशि पढ़ना है। ठीक है, कितना कितना जमानत राशि, जमानत राशि मतलब, हाँ, जिससे हम यहाँ कॉशन मनी वगैरह जमा करते हैं ना, कहीं भी एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जमानत राशि लोग जमा करते हैं जब इलेक्शन लड़ना होता है, तो जमानत राशि जमा करते हैं। ठीक, तो इसमें जमानत राशि कितना कितना रुपया जमा करते हैं, ये एग्जाम में आता है, एक का क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा नहीं पूछा गया है। जमानत राशि की वापसी किस किस कंडीशन में होती है, किस किस कंडीशन में वापस नहीं होती है, ये एग्जाम में आता है। राज्य निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 243 के में हम लोग देखे थे ना इलेक्शन, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा हमको देखना है। और उसके बाद पदाधिकारी के बारे में बात करना है। जब इलेक्शन होता है तो कौन कौन से अधिकारी हैं जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका तो मेन काम ही है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। अब उसके नीचे एक अधिकारी होते हैं जिसको बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, वही है, प्रत्येक जिला में क्या होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। उनके अंडर में एक अधिकारी होता है जिसका नाम है रिटर्निंग अधिकारी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रिटर्निंग अधिकारी। अब उनके भी अंडर एक अधिकारी होते हैं, उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। जितने भी जो मतदान केंद्र होता है ना, वहां पर वो पीठासीन अधिकारी बैठे रहेगा, वहां का प्रमुख होता है मतदान अधिकारी का, मतलब कि मतदान केंद्र का, जिस क्षेत्र में मतदान हो रहा है उस क्षेत्र का प्रमुख होता है रिटर्निंग अधिकारी। लेकिन मतदान केंद्र का अधिकारी कौन होता है, पीठासीन अधिकारी। और उसके भी एक अंडर में होता है मतदान अधिकारी, जो कि पीठासीन अधिकारी का हेल्प करता है मतदान केंद्र में। ठीक, ऐसा कुछ है। मत पत्रों का रंग कैसा होता है ये देखना है, नीला सॉरी, नीला, पीला, गुलाबी, सफेद, ये चार रंग हमको देखने को मिलता है। किसका किसका होता है, क्या क्या देखेंगे। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होता है, शपथ पत्र, स्व घोषणा पत्र, ये सब होता है। तो ही इसको बताना है या फिर पढ़ें, इतना है, इतना और इतना, टाइम नहीं हुआ है, अभी बहुत समय है।
पढ़ना है ना? ठीक है, चलो वैसे भी आगे अभी 2-3 दिन तो छुट्टी रहेगा, 1-2 दिन अभी छुट्टी रहेगा, है ना? तो उसमें रिवीजन करना, आज पढ़ लो। क्वेश्चन को देखना है फिर बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखें? नहीं, बता दीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखना है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं देखते हैं, ठीक, क्योंकि समझ तो आया नहीं सर, कैसे बनाएंगे बोलिए। हाँ चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तन को बताओ। हम्म? पहली चीज यहाँ पर देख लेना क्या लिखा हुआ है, उसका तो होता ही नहीं है ना? पंच या फिर सरपंच का होता है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू करता है तो वह सदस्य बना रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा, इसका आंसर होगा। प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता, किसका किसका नहीं किया जा सकता? किसका किसका होता है? सरपंच और पंच का होता है, इन दोनों का नहीं किया जा सकता, है ना? जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यावर्तन नहीं होता, मतलब ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव देख चुके हैं, है ना? उपस्थित मतदान करने वाले को इतना होना चाहिए, कुल मत, हाँ सही बोल रहे हैं ना? डी आएगा। कितना बहुमत आवश्यक होता है उपस्थित मतदान करने वाले को? 3/4। किसमें बोल रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव में। ग्राम सभा का पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? एक पंच को कैसे हटा सकते हैं? पंच को बोला जा रहा है, ठीक है। अविश्वास प्रमुख और उप प्रमुख के लिए होता है, प्रत्यावर्तन किसके लिए होता है? पंच और सरपंच के लिए होता है, ठीक है। रिकॉल धारा 21 का ध्यान रखेंगे, रिकॉल के धारा को पूछा गया ना कई बार। प्रत्यावर्तन जो रिकॉल है वो किस में है? 21 का में है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से प्रदर्शित किया, मतलब कि पद से हटाया जा सकता है? पद प्रत्यावर्तन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। जनपद पंचायत का अध्यक्ष बोले, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ना? हटाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा इसका सही है, और इसमें एक और लिया गया है सही, किसको लिया गया है? एक संकल्प द्वारा को जहां तक लिया गया था, है ना? इसको सी आंसर था। चलो छोड़ो इसको। किसके किसके लिए प्रत्यावर्तन होता है? पंच सरपंच के लिए होता है। चलो ये हो गया। अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो उसी को देखना है, प्रत्यावर्तन को भी देख लेना है, और बाकी से क्वेश्चन नहीं बना है। चलो अब फटाफट लिखते जाओ। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो देखो, सबसे सबसे पहले क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन से अनुच्छेद में था? के, इसी में था ना? इसके नीचे एक रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग, सॉरी राज्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी रहेगा। ठीक है, इसके नीचे होते हैं कौन? रिटर्निंग अधिकारी। और इसके भी नीचे कौन मैं बताया था? पीठासीन अधिकारी। इसके भी नीचे कौन रहेगा? मतदान अधिकारी।
निर्वाचन अधिकारी है ना, ये प्रत्येक जिला में होता है। इसको लिख लो, जिला निर्वाचन अधिकारी लिखो है। रिटर्निंग अधिकारी, इसके बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ये रहता है एक चुनाव क्षेत्र में। ठीक है, एक चुनाव क्षेत्र में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है तो एक से ज़्यादा हमको क्या जरूरत पड़ सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिलहाल तो एक ही होता है, ऐसे याद रखेंगे है ना। एक चुनाव क्षेत्र में क्या होता है, एक ही रिटर्निंग
रिकॉर्डिंग हो रहा होगा ना। 3 लोग बचे हुए थे, 3 लोग थे, एक की मृत्यु हो गई, कितने बचे? 2 बचे हैं, तो चुनाव होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर एक बचा है तो नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक कोई आदमी अगर एक ही बचा है तो रद्द हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए अभ्यर्थी की अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए अभ्यर्थी की संख्या 1 से अधिक है तभी मतदान रद्द नहीं होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ एक अभ्यर्थी बचा है तो चुनाव रद्द हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, टेंडर वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंडर वोट, निविदत्त मत पत्र बोलते हैं इसको। अब कोई मतदान केंद्र में कोई एक बुजुर्ग आदमी गया, ठीक है, चुनाव डालने के लिए, हाँ वो मतलब हाँ वोट डालने के लिए। अब उसको पता चला कि उसके नाम का वोट तो कोई पहले ही डाल के चला गया है। उसको पता चला क्या? उसके नाम का वोट पहले ही कोई डाल के चला गया है। उस कंडीशन में वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? उस कंडीशन में वो वोट देगा, लेकिन उसको मत पेटी में नहीं डालेगा, वो पेटी में उसको नहीं डालना है उसको। ठीक है, वो क्या करेगा? अपना जो वोट रहेगा किसको देना, ठीक है, वहां पर छप्पा पर जो ही मार करके अपना अंगूठा उठा लगा करके चुनाव को मोड़ करके किसको देगा? वो पीठासीन अधिकारी को देगा। ठीक है, उस मतदान केंद्र में कौन जो अधिकारी रहेंगे उसको दिया जाएगा। ठीक, किसको दिया जाएगा? पीठासीन अधिकारी को देंगे। अब पीठासीन अधिकारी इसको क्या करता है? अपने जेब में रख लेगा और उसको कब निकालेगा? काउंट करने के टाइम निकालेंगे। ठीक है, चलो मान के चलो एक क्षेत्र में चुनाव हुआ, तो वहां पर अगर वोट का अंतर बहुत ज्यादा है, एक आदमी मतलब एक जो सरपंच है वो जीत रहा है मतलब लगभग 5000 वोट से, तो क्या एक वोट से फर्क पड़ेगा? वो जो बुजुर्ग गया था, एक वोट जिसका वहां पर किसी और ने डाल दिया था, ठीक है, उसका भी वोट को किसको रखा है? पीठासीन अधिकारी अपने जेब में रखा हुआ है। उस वोट को तब निकालेगा जब दोनों बराबर बराबर में आकर फंस जाएंगे। ठीक है, 2 सरपंच हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को मिल गया 50-50 वोट। अब जिसको जिताना है उस टाइम निकालेंगे इसको। ठीक है, दोनों को अगर मत अगर समान आ गए उस कंडीशन में क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। तो वही जो वोट जो डाला गया उसी क्या बोला गया है? निवेदित, मतलब इसको टेंडर वोट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेंडर वोट इसको बोलेंगे। ठीक है, टेंडर वोट क्या होता है? लिख लो इसको लिखाऊं या फिर समझ गए आप लोग? समझ गए? ठीक है, इसमें बस 2-4 पॉइंट याद रखना, इसको एग्जाम में पूछा गया है। ये एक तो अंतिम मत पत्र होता है, इसको लास्ट में निकालेंगे, जब सिचुएशन जब फंस जाएगा तब। कब निकालेंगे? लास्ट में निकालेंगे। सामान्य परिस्थिति में गणना नहीं करने की जरूरत नहीं है। सामान्य परिस्थिति में है क्या गणना करने की जरूरत? मतलब कि अगर कोई 20,000, 25,000, 50, 60 वोट से अगर कोई अंतर पड़ रहा है तो इसको गणना करने की जरूरत ही नहीं है। एक वोट क्या कर लेगा? ठीक है, सामान्य परिस्थिति में गणना नहीं की जाती। ठीक है, समान मत आने पर इसकी गणना होती है। इसको पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। एग्जाम में आया था क्या? इसको मत पेटी में डालते हैं? नहीं डालते हैं। ठीक है, इसको नहीं डालते हैं। इसको किसको दिया जाता है? पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा। जब क्या हो जाएगा? समान मत के कंडीशन में फंस जाएंगे तब क्या करेंगे? इसको निकाला जाएगा। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया पंचायती राज। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है उसको बाद में कभी देखेंगे। आप लोग अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये है यहाँ पे। ठीक है, देख लेना। ठीक, इसमें देख लेना 25-26 क्वेश्चन है। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा ना, इसको आप लोग बना के रखना। ठीक है, सॉल्व करके रखना इसको।